हाय ये ट्रॉमा का एक क्वेश्चन है। मिस्टर विजय 26-year-old मेल प्रेजेंटेड टू द ईआर फॉलोड बाय ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। व्हाट वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमारे पास में मिस्टर विजय आए, 26 साल उनकी उम्र है। उनको क्या हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। हमें सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर उनका क्या करना है। ठीक है, ऑप्शंस है मेंटेन एडिकेट एयरवे, कंट्रोल ऑफ हैमरेज, मेंटेनेंस एडिकेट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, रूलिंग आउट ए स्पाइनल इंजरी। ठीक है, बेसिकली हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले हम लोग मिस्टर जो विजय हैं उनके साथ क्या करेंगे। ठीक है, देखो ट्रॉमा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या कहता है। हमको एक चीज याद रखनी है बेटा, इसके अंदर ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये मेमोनिक है। हमको ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं इसके अंदर जब हमारे पास कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता है। सबसे पहली चीज एयरवे, हमको एयरवे की पेटेंसी चेक करनी है। कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो उसे बाहर निकाल देना है, इसके साथ साथ पेशेंट का सक्शन करना है। ठीक है, अगर नेसेसरी है तो पेशेंट के अंदर गुडेल एयरवे या फिर किसी भी तरीके का एयरवे इंसर्ट करना है। इसके साथ साथ इसी स्टेप के अंदर हम लोग एक चीज और करते हैं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर इस स्टेप को इंक्लूड किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन इस स्टेप को रिकमेंड नहीं करता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक और चीज करते हैं, सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन। ठीक है, हमने एयरवे इंसर्ट कर दिया है, पेटेंट कर लिया है और सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन कर दिया है। ट्रॉमा के पेशेंट का स्टेप वाइज स्टेप हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये स्टेप लेना है। दूसरे नंबर पे ब्रीदिंग, हमें पेशेंट को ब्रीदिंग पैटर्न के लिए असिस्ट करना है। अगर पेशेंट प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पा रहा है तो पेशेंट को असिस्टेड ब्रीदिंग डिलीवर करनी है। ठीक है, वेंटिलेटर से भी कर सकते हैं और आपका दूसरा एम्बू बैग से भी दे सकते हैं अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीद नहीं ले पा रहा है तो। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है सर्कुलेशन। देखिए, सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए ट्रॉमा का पेशेंट आपके पास में आया है ना, तो सिर्फ एक ही चीज है जो उसके सर्कुलेशन को कम कर रही है। कौन सी चीज है, हेमोरेजिक हाइपोवोलेमिया। ठीक है, हमको हेमोरेजिक हाइपोवोलेमिया को मेंटेन करना होगा। यहाँ पर कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसके अंदर एक स्टेप तो होगा हमारा कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है हमें उसे कंट्रोल करना है। दूसरा लार्ज बोर आईवी एक्सेस। ठीक है, लार्ज बोर आईवी कैनुला लगाना है, फ्लूइड देना है, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स देने हैं या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो हमको ट्रांसफ्यूज करना है। ठीक है, सर्कुलेशन हो गया। चौथे नंबर पे आता है बेटा डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के अंदर क्या करेंगे, पेशेंट का जीसीएस चेक करेंगे। ग्लासोकोमा स्केल, पेशेंट रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है, किन कमांड को फॉलो कर रहा है, किन को नहीं कर रहा है, यानी कि एरिया ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन्स को हम लोग लोकेट कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पेशेंट को इंजरी हुई है। ठीक है, उसके बाद में पांचवें नंबर पे आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली पेशेंट को हम लोग करेंगे एक्सपोज, अनड्रेस कर देंगे पेशेंट को, जो इंजरीज हैं उनको लोकेट करेंगे। ठीक है, पेशेंट को कहाँ कहाँ इंजरीज हुई हैं। अगर पेशेंट स्पाइनल इंजरीज का है तो उसको इन लाइन इमोबिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, लोकलाइट लोकलेट लोकेट इंजरीज और इन लाइन इमोबिलाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीजें, ये पांच के पांच स्टेप हमको फॉलो करने हैं जब भी हमारे पास में ट्रॉमा का पेशेंट आता है। एक्सपोजर के साथ साथ और क्या दे सकते हैं हम लोग, जैसे इसके अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं। पेशेंट एक्सपोज हुआ है, ठीक है, किसके लिए, कोई भी बैक्टीरिया है उसको सेप्टिसीमिया हो सकता है। दूसरा टिटनस टॉक्साइड, पेशेंट को क्या लगाते हैं, टिटनस टॉक्साइड लगाते हैं क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर कॉमनली उस पेशेंट को वो भी हो सकता है, टिटनस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पांचों स्टेप फॉलो करने हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। ऑप्शंस के अंदर मेंटेन एंड एडिकेट एयरवे, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर आएगा। कंट्रोल ऑफ हेमरेज, ये थर्ड स्टेप के अंदर आएगा।
मेंटेनेंस ऑफ एडिकेट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ये भी थर्ड स्टेप के अंदर आता है, और रूलिंग आउट ए स्पाइनल इंजरी, ये फिफ्थ स्टेप के अंदर आता है। ठीक है, हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके बेस पे हमने इनको डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, नर्स सबसे पहले क्या करेगी बेटा, मेंटेन ए एडिकेट एयरवे, एयरवे को मेंटेन करेगी, उसके बाद में ब्रीदिंग को मेंटेन करेगी, फिर हमारे दोनों ऑप्शंस आएंगे, कंट्रोल ऑफ हेमरेज और मेंटेनेंस ऑफ एडिकेट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में हमारा आएगा डिसेबिलिटी, हम लोग जीसीएस चेक करेंगे पेशेंट का, और उसके बाद में लास्ट में आएगा रूलिंग आउट द स्पाइनल इंजरीज। ठीक है।